बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेरेंस को। इंटरफेरेंस की इस्तेमाल करते हुए हमने एक डिवाइस बनाई जो कि इंटरफेरोमीटर थी, जो फर्स्ट टाइम मिचेलसन ने बनाई और मिचेलसन इंटरफेरोमीटर इसका नाम रखा गया। ये डिवाइस क्या करती है, किसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? ये इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस को वेरी प्रिसाइजली मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हमें कभी हाई प्रिसीजन जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है तो तब बेटे हम डिस्टेंस को इंटरफेरोमीटर के साथ मेजर करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन समझ लें या इंट्रोडक्शन समझ लें। इंट्रोडक्शन वैसे कहेंगे इसको डिवाइस का। इंट्रोडक्शन दिस इंस्ट्रूमेंट is used to measure distance with high precision। वेरी लार्ज प्रिसीजन जब दरकार होती है हमें, तो उस वक्त हम इंस्ट्रूमेंट जो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बेटे हमारे पास मिचेलसन इंटरफेरोमीटर होता है। इसका अगर वर्किंग प्रिंसिपल हम डिस्कस करें कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इसका क्या होगा, किस असूल के थ्रू ये काम करेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इसके काम करने का असूल लाइट की इंटरफेरेंस के ऊपर बेस करता है। लाइट की इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होती है। यह हम लास्ट आर्टिकल्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम उसी को इस्तेमाल करते हुए इसके काम करने का असूल बनाकर ये डिवाइस बनाएंगे। तो हम कहेंगे इट बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बच्चों, जब भी कोई डिवाइस बनाई जाती है तो लाजमन उस डिवाइस का कोई काम करने का असूल तय किया जाता है। मसलन जनरेटर बनाया कभी किसी ने, उसके काम करने का असूल को डिक्लेयर किया होगा। इसी तरह ये इंटरफेरोमीटर बनाया तो इसके काम करने का असूल हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर करना था, यानी किस लॉ को यूज करते हुए, किस थ्योरी को यूज करते हुए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। तो ये यहां पर इंटरफेरेंस को इस्तेमाल करते हुए इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। अब अगर हम इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें कि किस तरीके से ये डिवाइस बनाई गई है, कंस्ट्रक्शन, इस डिवाइस के अंदर जो चीजें हमने इस्तेमाल की हैं वो नीचे हैं कि फॉलोइंग एलिमेंट्स आर यूज्ड टू मेक इंटरफेरोमीटर। कौन कौन सी चीजें हैं उसमें शामिल? सबसे पहले तो हमें एक लाइट सोर्स की जरूरत पड़ेगी, वही मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अगर सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है तो उसको बनाने का तरीका हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो यूज करेंगे। फिर बेटे इसके अंदर 2 मिरर्स यूज करेंगे, 2 मिरर्स, और वो मिरर्स कैसे होंगे कि वन इज फिक्स्ड
एंड अदर इज मूवेबल। एक फिक्स होगा तो दूसरा मूव कर सकेगा। नंबर 3 पे हम 2 ग्लास प्लेट्स यूज करेंगे। 2 ग्लास प्लेट्स। इसमें बेटे एक जो होगी वो पार्शली मिरर्ड होगी और एक जो है वो ग्लास प्लेट के तौर पर एक्ट करेगी। वन इज पार्शली, उसको हम बोल देंगे पार्शली मिरर, कि उसका आधा हिस्सा मिरर होगा और आधी वो ग्लास प्लेट होगी। वैसे एक ग्लास शीट हम लेंगे, उस ग्लास शीट को आधे हिस्से से हम सिल्वर पेंट कर देंगे, तो वो हिस्सा सामने से ग्लास के तौर पर एक्ट करेगा और मिरर के तौर पर एक्ट करेगा, और आधा हिस्सा उस ग्लास प्लेट का जो है वो ग्लास ही होगा, यानी उसमें से लाइट गुजर सकेगी। अब ये समझ लें कि शीशे का आधा हिस्सा लाइट को रिफ्लेक्ट करने के काम आएगा और आधे हिस्से में से लाइट गुजर जाएगी, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के काम आएगा। तो ये चीज हम यूज करेंगे। फिर हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कोई माइक्रोस्कोप भी यूज कर सकते हैं या सिंपल आंख से भी हम देख सकते हैं। तो हम माइक्रोस्कोप की मदद से इसका इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसको देख सकते हैं। अब इसके अगर हम डायग्राम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट इस के अंदर इसकी डायग्राम ये, इसको बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम ये होती है कि एक इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है, उस डायग्राम के अंदर वो सारी चीज जो है वो दिखाई जाती है, उसको हम उसकी स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं। तो इसकी स्कीमेटिक डायग्राम किस तरह की होगी कि हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, वो यूज करेंगे। ये मैंने वो लाइट सोर्स यूज कर लिया, ये है लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स के सामने 2 ग्लास प्लेट इस तरह से रखेंगे। ये ग्लास प्लेट होगी और ये ग्लास प्लेट जो है ये हाफ सिल्वर्ड है, यानी आधी मिरर के तौर पर यूज की जा रही है। इसको हम बोलेंगे कि दिस इज हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, और इसका नाम हम रख देते हैं दैट इज G1। G1 इज अ ग्लास प्लेट, हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। इसके बिल्कुल सामने इसी लाइन के अंदर हम एक और ग्लास प्लेट रखेंगे दैट इज G2, और ये टोटली जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी, इसमें से लाइट आसानी से गुजर सकेगी। फिर हम इसके ऊपर यहां पर एक मिरर फिक्स करते हैं। 2 मिरर्स थे, एक मिरर यहां पे फिक्स कर देंगे। दिस मिरर इज M1 और ये बेटे मूवेबल है, ये आसानी से ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। और एक मिरर को हम इस साइड पे सेटल्ड करेंगे, ये मिरर फिक्स रखेंगे दैट इज M2 और इसको हम फिक्स बना देंगे, फिक्स मिरर होगा, ये मूव नहीं कर सकेगा अपनी जगह से। ये हमारी पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, 2 मिरर्स हैं, वो मूवेबल और वो फिक्स, और 2 ग्लास प्लेट्स हैं, एक पार्शली मिरर है यानी हाफ सिल्वर की हुई है उसको, और दूसरी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें से लाइट आसानी से गुजर सकेगी। अब इसकी अगर हम वर्किंग को डिस्कस करें कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस वर्क होगा, वर्किंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। बच्चों लाइट सोर्स से एक लाइट निकलेगी, लाइट सोर्स हमने ऑलरेडी मोनोक्रोमेटिक बना लिया है, अब हमें इंटरफेरेंस करने के लिए कोहेरेंट लाइट की जरूरत पड़ेगी। और कोहेरेंट लाइट बनाने का तरीकाकार ये होता है कि आप एक ही लाइट रे को तोड़कर 2 में बदल लो, यानी एक लाइट रे को स्प्लिट करके 2 में बदलोगे तो वो कोहेरेंट लाइट बन जाएगी। इसमें से हम यही काम करते हैं
कि इस वजह से हमने ये हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट इसमें रखी थी। एक लाइट सोर्स से ये लाइट निकलेगी, ये लाइट यहां पर जाके फॉल करेगी। इसमें से जो लाइट का हिस्सा इस सिल्वर्ड साइड पे टकराएगा वो रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट ऊपर मिरर M1 की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी। और जो लाइट इसके ट्रांसपेरेंट हिस्से में से पास करेगी वो स्ट्रेट गुजर जाएगी, वो G2 की तरफ गुजर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हाफ सिल्वर्ड ग्लास G1 ने आने वाली लाइट को दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया, एक को रिफ्लेक्ट करके, एक को अपने में से पास करके, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मदद से वो आगे की तरफ चली जाएगी। ये लाइट रे जो गई है ये रिफ्लेक्ट होकर गई है, रिफ्लेक्टेड, और ये जो आगे की तरफ गई है ये रिफ्रैक्टेड है, यानी जो आगे पास हो गई, रिफ्रैक्शन से आगे की तरफ चली जाएगी। तो इस तरीके से आपकी एक लाइट रे दो में स्प्लिट हो गई तो आपकी दो लाइट रेज जो है वो कोहेरेंट हो जाएंगे। लेकिन अभी भी ये एग्जैक्ट कोहेरेंट नहीं है, चूंकि लाइट रे इसके अंदर से पास करके गई है, उसका फेज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो हमें उसको दोबारा G1 में से गुजारना, G2 में से गुजारना होगा। G2 में से गुजरने के बाद उसका फेज इक्वलाइज हो जाएगा, यानी अगर फेज के अंदर थोड़ी बहुत चेंज आई है, क्योंकि वेव जो है, वेव जब ट्रेवल करती है तो अगर किसी मीडियम में से पास करे तो उसका फेज डिस्टॉर्ट हो जाता है, फेज खराब हो जाता है। तो वो फेज करेक्ट करने के लिए आपने G1 ग्लास प्लेट जिस मटेरियल से बनाई है उसी मटेरियल से आपने G2 ग्लास प्लेट बनानी है। इससे आप एक ही मीडियम में से जब दो दफा गुजारेंगे लाइट को तो उसका फेज इक्वलाइज हो जाएगा। तो इसमें से गुजरते हुए जितने उसका रिफ्रैक्टेड लाइट का फेज डिस्टॉर्ट हुआ, G2 में से गुजरते हुए दोबारा करेक्ट हो जाएगा, तो उस तरह फेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसी चीज को हम वर्किंग में लिखें तो हम कहेंगे कि लाइट सोर्स प्रोवाइड लाइट रे that is fall on G1 ग्लास। ये G1 ग्लास के ऊपर लाइट रे आकर फॉल करेगी। A partly light reflected to mirror 1 and partly refracted to मिरर 2। ये किसने किया? ये G1 ने किया। और G1 कौन सा ग्लास है? ये हाफ सिल्वर्ड ग्लास है। तो हम कहते हैं कि दिस इज डन बाय हाफ सिल्वर्ड ग्लास। अब ये लाइट सोर्स चली गई, जो बीम ऊपर की तरफ गई उस बीम को हमने बीम 1 का नाम दे दिया। दिस इज कॉल्ड बीम 1, यानी लाइट की बीम 1। और ये ऊपर की तरफ चली गई, इसने कोई ना कोई डिस्टेंस जो है वो कवर किया होगा, जिसको हम ऊपर की तरफ में मिरर M1 तक डिक्लेयर करते हैं। और एक बीम ऑफ लाइट वो मिरर 2 की तरफ गई है, उसको हमने कहा वो बीम 2 है। और बीम 2 ने यहां से लेकर यहां तक एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को हम L2 का नाम दे देते हैं। और इस डिस्टेंस को जो इसने ऊपर की तरफ ट्रेवल किया है इसको हम बेटे नाम दे देते हैं L1 का। बीम 1 ने मिरर 1 की तरफ एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेट इज L1, और बीम 2 ने L2 की तरफ, मिरर 2 की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेट इज L2।
अब ये लाइट रेज जाकर बीम 2 मिरर 2 से रिफ्लेक्शन करने के बाद वापस आएगी। क्या हुआ, कौन सा फिनोमेना हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इधर से भी रिफ्लेक्शन होगी। जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी तो रिफ्लेक्शन, लास्ट टाइम आपको न्यूटन रिंग्स में भी याद होगा कि उसके अंदर भी दो हमने लाइट रेज ली थी, बीम 1 और रे 2। वो रे 1 और रे 2 थिन फिल्म से रिफ्लेक्शन करती थी, एक थिन फिल्म की अपर पार्ट से, एक थिन फिल्म के लोअर पार्ट से। तो वो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो कोहेरेंट होती हैं, क्योंकि दोनों कौन सा फिनोमेना कर रही हैं, रिफ्लेक्शन का। जब दोनों रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करेंगी तो वो दोनों बेटे किसके तौर पर एक्ट करेंगी, एज अ कोहेरेंट लाइट। और कोहेरेंट लाइट जो है वो इंटरफेरेंस कर सकती है। तो ये इस साइड से रिफ्लेक्ट हुई, ये इस साइड से रिफ्लेक्ट हुई और वापस पहुंची। वापस किस जगह पे पहुंची, G1 के ऊपर। और G1 पर पहुंचने के बाद इससे नीचे की तरफ ये दोनों रेज ऑब्जर्व होंगी। इस आंख को हम कहेंगे कि दिस आई इज ऑब्जर्व्ड द रिफ्लेक्टेड रे। इस आंख ने जो चीज ऑब्जर्व की उसको हम कहेंगे वो इंटरफेरेंस होगी। वो मे बी कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, मे बी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। तो हम कहेंगे कि these light rays reflected from mirror M1 एंड M2 ये रिफ्लेक्शन हासिल करेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ these beams of light, कि इन beams of light की इंटरफेरेंस जो है observed when they reached at G1। जब ये G1 के ऊपर दोनों पहुंचती हैं तो उस वक्त इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होती है। G2 का यहां पे काम क्या है, G2 का काम बस यही है कि लाइट रेज का अगर किसी जगह पर फेज डिस्टॉर्ट हो तो उसको अपने में से गुजार कर दोबारा करेक्ट कर दे। तो हम इसको इक्वलाइजर का नाम देते हैं, या फेज करेक्शन करने वाले को इक्वलाइजर बोलते हैं। इक्वलाइजर, ये इक्वलाइजर के तौर पर काम कर रहा है। तो हम कहेंगे कि G2 acts as इक्वलाइजर, ये इक्वलाइजर के तौर पर काम करेगा। इसने सिर्फ फेज की करेक्शन करनी है। तो ये बेटे इसकी वर्किंग होगी। अब इंटरफेरेंस कौन सी होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी, वो डिसाइड करती होती है पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस क्या होता है कि दोनों रेज में से कौन सी रेज ज्यादा फासला कवर करती है। अगर दोनों रेज बराबर फासला ट्रेवल करती हैं, जो कि शुरू में हम इमेजिन करेंगे कि L1 लेंथ जो बीम 1 ने कवर की और L2 लेंथ जो बीम 2 ने कवर की, दोनों लेंथ बराबर है। जब दोनों लेंथ बराबर है तो पाथ का डिफरेंस जो होगा वो 0 लैम्डा होगा। 0 लैम्डा इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन इंटरफेरेंस की वही है जो आप पहले पढ़ते आए हैं, 0 लैम्डा। उसके बाद आ जाएगा बेटे हाफ लैम्डा, वो डिस्ट्रक्टिव के लिए होती है। 1 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के लिए होती है, 1.5 डिस्ट्रक्टिव के लिए, फिर 2 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के लिए, एंड सो ऑन। तो हम कहेंगे कि ये दोनों बीम स्टार्ट में बराबर फासले पर हैं, तो आंख को एक ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही है जो कि कंस्ट्रक्टिव की है। फिर क्या होगा, इस आंख को, चूंकि ये मैंने ब्लू लाइट यूज की है पूरे प्रोसेस में, तो मैं कहूंगा आंख को एक पट्टी नजर आएगी और वो पट्टी होगी ब्लू लाइट की। ये आंख को ब्लू लाइट नजर आ रही है और ये उस वक्त है जिस वक्त पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा, 0 लैम्डा यानी दोनों बीम बराबर फासला तय कर रही। फिर क्या होगा कि हम इस पाथ को अगर बदलना चाहें तो मिरर 1 जो है वो मूवेबल है,
ये एक स्क्रू के साथ लगा हुआ है, स्क्रू मतलब पेज के साथ, उस पेज को टाइट या लूज करेंगे तो उसकी मोशन अपवर्ड या डाउनवर्ड होगी वेरी प्रिसाइजली। आप इसको अप करते जाओगे तो बीम 1 जो है वो ज्यादा फासला तय करेगी, तो ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव में बदल जाएगी। अब इस इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव में बदलने के लिए जैसे ही आप मिरर 1 को, चूंकि शुरू में L1 और L2 बराबर फासले हैं, लेकिन जैसे मिरर 1 को आप ऊपर मूव करोगे तो ये वाली बीम 1 ज्यादा फासला तय करेगी। ये ज्यादा फासला अगर हाफ लैम्डा के बराबर हो गया, जो कि 0 लैम्डा से ज्यादा है हाफ लैम्डा, तो उस वक्त ये इंटरफेरेंस का पैटर्न आंख को एक डार्क पट्टी की सूरत में नजर आएगा। यानी आंख उस वक्त ऑब्जर्व कर रही होगी एक डार्क पट्टी, उस वक्त λ/2 कवर होगा। फिर अगर आप उसको और मूव करते हो मिरर को ऊपर की तरफ, तो मजीद हाफ लैम्डा कवर हो जाएगा। तो पहले भी हाफ लैम्डा कवर हुआ था, मजीद हाफ लैम्डा कवर होगा, तो ये 1 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल होने पर ये वाली पट्टी जो है वो किस में तब्दील हो जाएगी, हम कहेंगे ये पट्टी ब्राइट में तब्दील हो जाएगी। और ब्राइट में तब्दील होते ही इसका पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर आ जाएगा। फिर आप इसको मजीद मूव करोगे तो ये 1.5 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। चूंकि मैं हाफ लैम्डा का पार्ट डिफरेंस ले रहा हूं, 0 लैम्डा से आधा लैम्डा, फिर 1 लैम्डा, फिर 1.5। जैसे 1.5 होगा 1 पूरी वेव और हाफ वेवलेंथ ये कवर होगी, तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो डार्क फ्रिंज अपीयर होगी। फिर उसके बाद बेटे एक ब्राइट अपीयर होगी और मजीद उस वक्त हाफ लैम्डा कवर हो जाएगा। 1.5 के बाद मजीद हाफ कवर हो तो उसको हम बोलते हैं वो 2 लैम्डा डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा होगा। अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं, जैसे जैसे मिरर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ज्यादा वेव कवर हो रही है। अब ये वेव किस तरह से कवर होगी बेटे, मसलन ये लाइट वेव की शक्ल में ऊपर जा रही, तो अगर शुरू में ये वेव और ये वेव बराबर हैं तो 0 लैम्डा है तो ब्राइट अपीयर होगी। फिर अगर आप ऊपर की तरफ इस मिरर को मूव करते हैं और आधी वेव इसको अजाफी फासला ट्रेवल करना पड़ता है, तो आधी वेव λ/2 होता है, तो साथ ही वो ये मिरर फिक्स था, इस बीम ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, कितना ज्यादा किया λ/2, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। फिर अगर और मूव करते हैं तो एक वेव अजाफी कवर कर ली ऊपर जाते हुए, तो एक वेव पूरी हो गई, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और फिर आपके पास ब्राइट बनेगा। और फिर अगर आप मजीद मूव करते हैं 1.5 वेव पूरी कवर होगी, तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। फिर आप और मजीद इस मिरर को ऊपर मूव करते हैं, 2 वेव्स अजाफी जब ऊपर को जाते हुए कवर करेगा, तो उस वक्त बेटे ये कौन सी इंटरफेरेंस होगी, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि 2 लैम्डा जो है वो वेवलेंथ उसको अजाफी कवर करनी पड़ेगी। इस तरीके से जैसे मूवेबल मिरर ऊपर को जाएगा वो ज्यादा वेव कवर करेगा, उस वेव को कवर करते हुए जितनी वेव ज्यादा कवर होती जाएगी उस तरह पैटर्न बदलता जाएगा आपके पास ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का। इसका मतलब है वी गेट अ सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बाय द इंटरफेरेंस व्हेन अ मिरर M1 इज मूव। जब जैसे हम मिरर M1 को मूव करेंगे तो हम एक सीरीज हासिल करेंगे ब्राइट एंड डार्क की, जो हम यहां पर लिख लेते हैं कि वी विल गेट a series of bright and dark fringes when mirror M1 moves। जैसे मिरर M1 मूव करेगा, फिर एक ब्राइट से डार्क के अंदर शिफ्ट होने के लिए कितना डिस्टेंस जो है वो मिरर को ट्रेवल करना पड़ेगा और कितना वेवलेंथ का फर्क आएगा। वेवलेंथ का फर्क तो हमें पता चल गया कि 0 लैम्डा से जैसे ही λ/2 होगा ये होगा पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस जैसे λ/2 होगा तो ब्राइट से डार्क फ्रिंज के अंदर चेंज हो जाएगा। ब्राइट यहां पर ब्लू है और डार्क जो डार्क ब्लैक कलर से शो की है, तो ब्राइट से डार्क में जाने के लिए
पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है अजाफी फासला जो बीम 1 को कवर करना है वो कितना करना पड़ेगा, लैम्डा बाई 2। अब बीम 1 लैम्डा बाई 2 फासला कवर करना कैसे करेगी बेटे, बीम 1 ऊपर को जाते हुए और नीचे को आते हुए फासला ट्रेवल करती है इजाफी। मसलन जैसे आप मिरर को ऊपर उठाओगे तो ये नहीं है कि मिरर लैम्डा बाई 2 मूव करेगा तो लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस आएगा। पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस है बीम 1 का तय करदा फासला, कि बीम 1 ने ऊपर जाते हुए और वापस आते हुए कितना इजाफी ट्रेवल किया। तो अगर आप मिरर को लैम्डा बाई 4 ऊपर की तरफ मूव करोगे तो उस वक्त लाइट लैम्डा बाई 2 इजाफी फासला कवर करेगी। ये कैसी बात हुई, चलिए आइए इसको नोट करते हैं। हम इसको हेडिंग देते हैं कि हाउ ट्रांसफर फ्रॉम ब्राइट टू डार्क फ्रिंज। ब्राइट से डार्क फ्रिंज में जाते हुए या डार्क से ब्राइट में भी आते हुए कितना फासला कवर होगा या कैसे होगा। तो इसके लिए आपको शुरू में मेरी बात मानकर चलना होगा। मैं कह देता हूं कि मिरर को आप मूवेबल मिरर को लैम्डा बाई 4 मूव करो, तब आपका इजाफी फासला लैम्डा बाई 2 कवर होगा। आप पूछेंगे सर वो कैसे, हम कहेंगे कि वी विल मूव्स मिरर M1 बाय डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। हम इसको लैम्डा बाई 4 मूव करेंगे। देन ब्राइट फ्रिंज चेंज टू डार्क, तब ब्राइट फ्रिंज डार्क में चेंज हो जाएंगे। हाउ इट पॉसिबल, चूंकि ब्राइट से डार्क में जाने के लिए आपको 0 लैम्डा पाथ डिफरेंस से लैम्डा बाई 2 में शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी लाइट को इजाफी फासला लैम्डा बाई 2 मूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटे मिरर को ऊपर धकेल दो लैम्डा बाई 4। जब मिरर को ऊपर लैम्डा बाई 4 मूव करोगे तो लाइट ऊपर जाते हुए कितना फासला ट्रेवल करेगी इजाफी, तो आप कहोगे जितना मिरर मूव किया, मिरर कितना मूव किया लैम्डा बाई 4, तो लाइट ने ऊपर जाते हुए लैम्डा बाई 4 इजाफी फासला कवर किया। फिर लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस भी तो आ रही है, तो फिर उतना ही इजाफी फासला कवर हुआ लैम्डा बाई 4। तो इसका मतलब है लाइट ने 2 दफा लैम्डा बाई 4 कवर किया। तो ये इजाफी फासला जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2 लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4, ये से कैंसिल कर दोगे तो बेटे ये उसका पाथ डिफरेंस आ जाएगा, यानी लाइट ने इजाफी इतना फासला जो है वो ट्रेवल किया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। जैसे लाइट ने इजाफी फासला लैम्डा बाई 2 कवर कर लिया तो ब्राइट डार्क में चेंज हो गए। फिर आप कहते हैं सर डार्क को ब्राइट में चेंज करना, फिर क्या करें, फिर मजीद इसको लैम्डा बाई 4 और मूव कर दो, ठीक है। तो लैम्डा बाई 4 और मूव करोगे तो फिर लाइट मजीद लैम्डा बाई 4 ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, तो उस वक्त आप फिर चेंज हो जाओगे बेटे, इजाफी फासला कितना कवर होगा लैम्डा बाई 2। तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास डार्क जो है वो ब्राइट में चेंज हो गई, क्योंकि लैम्डा बाई 2 में मजीद लैम्डा बाई 2 ऐड करोगे तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा लैम्डा, एंड लैम्डा इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आप डार्क से ब्राइट में चेंज हो जाओगे। इसका मतलब है कि जब भी आप ब्राइट से डार्क या डार्क से ब्राइट में जाना चाहोगे तो यू मस्ट हैव टू मूव अ मिरर बाय लैम्डा बाई 4। तो आपको मिरर को लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस जो है वो इजाफी मूव करना पड़ेगा। तो इस चीज को मैं यहां पर एलेबोरेट कर देता हूं कि when we move mirror M1 by lambda by 4, then bright and dark interchange to each other. Interchange to each other.
तो ये एक दूसरे के अंदर बच्चों बदल जाएंगे। इससे हम कह सकते हैं कि हम इस डिवाइस का, चूंकि हर मेजरेबल डिवाइस का एक लीस्ट काउंट होता है, आपके पैमाने का, फुट्टे का भी एक लीस्ट काउंट है, तो हर एक मेजरेबल डिवाइस का एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब वो छोटे से छोटा डिस्टेंस जो वो डिवाइस मेजर कर सकती है। तो फिर ये डिवाइस भी एक छोटे से छोटा डिस्टेंस मेजर कर सकती है। वो कितना है? वो λ/4 है। तो हम कहते हैं कि लीस्ट काउंट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर का लीस्ट काउंट कितना? तो जितना वो कम से कम फासला मूव करके अपनी फ्रिंज को चेंज कर सकता है वही लीस्ट काउंट है, वो है λ/4। तो हम कहते हैं कि लीस्ट काउंट इज λ/4। अब अगर बेटे आप रेड लाइट यूज करते हो तो उसकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास 700 नैनोमीटर आती है। फिर इसी तरह अगर ब्लू लाइट यूज करते हो तो उसकी नियर अबाउट 400 समथिंग आती है। तो अगर हम 400 वेवलेंथ वाली लाइट यूज करेंगे तो लैम्डा की जगह उसको पुट करें डिवाइडेड बाय 4, तो फिर इसका जो लीस्ट काउंट है वो बेटे आ जाएगा 100 नैनोमीटर। तो हम कहते हैं कि दिस इज यूज्ड बाय विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट से इंस्ट्रूमेंट चलता है। सो विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर एंड वो पुट करेंगे तो लीस्ट काउंट बेटे कितना आ जाएगा? 400 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 4, यह आ जाएगा 100 नैनोमीटर। तो हाउ मच लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? तो दैट इज इक्वल टू 100 नैनोमीटर, जिसको आप मिली के अंदर अगर कन्वर्ट करें तो 10 की पावर -4 मिलीमीटर आ जाएगा। 10 की पावर -4, 10 की पावर 200 हो जाएगा। नैनो के अंदर पुट करेंगे वैल्यू तो वो कितनी आ जाएगी? 10 की पावर -9। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 की पावर -7। -7 में से -3 मिली के लिए रख ले, बाकी -4 बच जाएगा, इसलिए 10 की पावर -4 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली नहीं बल्कि एग्जैक्ट इक्वल टू आप इतना लिख सकते हैं। तो इस तरह से लीस्ट काउंट आ जाए। ये सारे डिस्कशन करने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें डिस्टेंस मेजर करना तो सिखाया ही नहीं आपने, डिस्टेंस कैसे मेजर करना है? ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, इंटर कन्वर्जन भी हमें पता चल गई, लीस्ट काउंट भी पता चल गया। अब हमें पता करते हैं कि हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बाय इंटरफेरोमीटर से डिस्टेंस कैसे बच्चों फाइंड करना? इंटरफेरोमीटर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ही बनाया गया। अब हम इससे डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, मसलन मैंने मार्कर का डिस्टेंस फाइंड करना। मार्कर की लोअर पोजीशन के ऊपर आप क्या कर दोगे बेटे? मिरर को अटैच कर दोगे। मिरर को फिर मूव करते करते ऊपर वाले पॉइंट तक ले जाओगे, ठीक है? तो इस दौरान मिरर ने कितना फासला ट्रेवल किया वो आप इस की लाइट से कैलकुलेट कर लोगे, उतना फासला ही इस मार्कर का होगा, ठीक है? इस करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें काउंट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जैसे ही मिरर को आप ऊपर मूव करते हैं आपको पता है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस एक दूसरे में चेंज होती हैं। तो बच्चों इस चीज में मैंने आपको सिखाया कि अगर एक ब्राइट को डार्क में चेंज करना है तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? λ/4। मिरर को कितना ऊपर की तरफ धकेलना है? λ/4। तो फिर आपका ब्राइट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डार्क में। जरा सोचो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्राइट को ब्राइट फ्रिंज में चेंज करना है फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर ब्राइट को डार्क में चेंज करने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा उसका डबल कर ले। तो ब्राइट को डार्क में चेंज करने के लिए आपने कवर किया था λ/4, तो आप उसका डबल कर लेंगे तो वो आ जाएगा 2 λ/4। तो बेटे आपको मिरर λ/2 मूव करना पड़ेगा। यानी आप समझ लें एक और तरीका भी इसको समझने का कि ब्राइट को, ये ब्राइट फ्रिंज है, इसको डार्क में चेंज करने के लिए λ/4 मूव किया
तो डार्क को ब्राइट में चेंज करने के लिए फिर कितना करना पड़ेगा, दोबारा λ/4। तो इसका मतलब है कि मिरर को 2 दफा λ/4 कवर करवाना पड़ेगा, और जब 2 दफा λ/4 कवर करवाओगे तो फिर आप ब्राइट से डार्क और दोबारा ब्राइट हासिल कर लोगे। इस दौरान आप समझ लें कि मिरर को आपने कितना फासला ट्रेवल करवाया, λ/2। यानी जब मिरर ऊपर की तरफ λ/2 कवर करेगा तो ब्राइट चेंज इनटू ब्राइट, फिर मजीद λ/2 कवर करेगा तो ब्राइट चेंज इनटू ब्राइट। हम डार्क को स्किप करते जा रहे हैं, ठीक है। एक ब्राइट से अगली ब्राइट, उससे अगली ब्राइट हासिल करनी है तो आपने मिरर को कितना मूव करना है, λ/2। अब इसका ताल्लुक क्या है डिस्टेंस फाइंड करने से, इसी का ही तो ताल्लुक है। हम क्या करेंगे, हम इस मार्कर के लोअर एंड पर इस मिरर को रखेंगे मूवेबल को, और ऊपर एंड तक ले जाएंगे मूव करते करते। जितना हमने मिरर ऊपर की तरफ मूव किया उतनी दफा हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस आएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम उतनी दफा ब्राइट फ्रिंजेस को काउंट कर लेंगे। दोबारा सुनिएगा कि जैसे ही आप मिरर ऊपर मूव कर रहे हैं, एक ब्राइट जो कि स्टार्ट में आपको मिली है वो चेंज हो जाएगी दोबारा ब्राइट में। अगर λ/2 डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे, वो फिर ब्राइट में चेंज हो जाएगी जब फिर λ/2 कवर करेंगे, वो फिर ब्राइट में चेंज हो जाएगी जब फिर λ/2 कवर करेंगे। मसलन आप इस मिरर को यहां से रखकर यहां तक मूव करते हैं, जितनी दफा ब्राइट आएगी उतनी दफा λ/2 मिरर ऊपर की तरफ मूव करेगा। एक दफा ब्राइट आएगी तो एक दफा λ/2 कवर किया, 2 दफा ब्राइट आई 2 दफा λ/2 कवर किया, 3 दफा ब्राइट आई 3 दफा λ/2 कवर किया, और अगर 4 दफा ब्राइट आएगी तो 4 दफा λ/2 कवर करना पड़ेगा। तो बेटे अगर m टाइम्स आपको ब्राइट फ्रिंज आएगी तो आप m टाइम्स λ/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो हम कहेंगे टू चेंज ब्राइट इनटू ब्राइट, ब्राइट को ब्राइट में चेंज करने के लिए, और डार्क को डार्क चेंजेस टू डार्क, मिरर should be equal to, mirror should be covered λ/2, मिरर λ/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब आपको सिर्फ यह करना है कि अपनी ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस की तादाद को कैलकुलेट करना है। जितनी तादाद आएगी उतनी दफा λ/2 डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो हम कहेंगे कि इफ m टाइम्स ब्राइट ऑब्जर्व्ड, तो फिर क्या होगा कि कितनी लेंथ कवर हुई, वो लेंथ आ जाएगी m टाइम्स λ/2। कि अगर m दफा ब्राइट आई है तो m दफा λ/2 जो है वो इजाफी फासला कवर होगा। तो जब m टाइम्स λ/2 इजाफी फासला कवर होगा तो आप λ/2 को m के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यही लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। मसलन इस मार्कर की लेंथ मैंने कहा था कि फाइंड करनी हमने इससे, तो इसके लोअर एंड पे आप मिरर को रखोगे और फिर उस वक्त कौन सी फ्रिंज बन रही है, ब्राइट या डार्क, वो नोट कर लोगे। फिर इस मिरर को मूव करना शुरू कर दोगे। मसलन शुरू में ब्राइट बनी तो फिर इस मिरर को मूव करना शुरू कर दिया। जितनी दफा ब्राइट आएगी यहां तक जाते हुए वो तादाद कैलकुलेट कर लोगे। अगर 100 दफा ब्राइट आई तो m की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो 100 को λ/2 से मल्टीप्लाई करोगे, उतनी लेंथ आ जाएगी आपके मार्कर की, कि मार्कर उतनी लेंथ का होगा। ठीक हो गया। इस तरीके से आप लेंथ ऑफ मार्कर फाइंड कर सकते हैं। और अगर स्टार्ट में डार्क है तो फिर आप काउंट करोगे कितनी दफा डार्क आई, तो वो m की वैल्यू होगी। ठीक है, तो उस m को फिर λ/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आप यूज कर रहे हैं। ब्राइट रेड लाइट यूज कर रहे हैं तो रेड की वेवलेंथ यूज कर लेंगे, ब्लू यूज कर रहे हैं तो ब्लू की वेवलेंथ यूज कर लेंगे। तो आप m मल्टीप्लाई वेवलेंथ ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 2 करके अपनी लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी प्रिसीजन हाई क्यों है?
प्रिसीजन का ताल्लुक लीस्ट काउंट से है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट बहुत कम है, इस वजह से इसकी प्रिसीजन बहुत ज्यादा है। अब बेटे अगर हम इसका यूज देखें कि इस डिवाइस का यूज कहां पर है, यूज ऑफ दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस डिवाइस से आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं और इसकी लेंथ प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, जो हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ जो है, किसी भी डिवाइस, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो वेवलेंथ की टर्म में फाइंड आउट की जा सकती है। तो 1 मीटर हमारा स्टैंडर्ड है लेंथ को मेजर करने का। उस 1 मीटर लेंथ को भी रेड कैडमियम लाइट की वेवलेंथ की टर्म में मेजर किया हुआ कि रेड कैडमियम लाइट की कितनी वेवलेंथ जो है वो उस के बराबर होती है। इस चीज को हमने लिखना है, तो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड 1 मीटर, स्टैंडर्ड 1 मीटर लेंथ इज इक्वल टू कितनी वेवलेंथ इसकी आएंगी, वो आएंगी 1553 1635, 1553 16 3.5 वेवलेंथ ऑफ, ये आपको ज़बानी याद करनी पड़ेगी, वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट, कि हमने रेड कैडमियम लाइट यूज की, उस रेड कैडमियम लाइट की इतनी नंबर ऑफ वेवलेंथ हो तो वो बेटे 1 मीटर लेंथ के बराबर होगी। वेवलेंथ भी तो ऐसे होती है ना, ये वेवलेंथ जा रही, तो इसकी कितनी वेवलेंथ हो वो यहां से हमें पता चल जाएगा। ये तकरीबन बनती है कि 15,53,163.5 यानी 15,53,163.5 वेवलेंथ हो तो हमारे पास 1 मीटर लेंथ के बराबर आती है। तो इस तरह से हमने रेड कैडमियम लाइट की वेवलेंथ की टर्म में अपने 1 मीटर स्टैंडर्ड को एक्सप्रेस किया यूजिंग इंटरफेरोमीटर, और वो वेरी प्रिसाइजली मेजर करके उसने दिया कि पॉइंट के बाद तक भी उसकी रीडिंग जो है वो हमें पता चलती है। इट्स ऑल अबाउट बेटे इंटरफेरोमीटर जो हमने डिस्कस कर लिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।